नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैनिज्म। तो जो लास्ट एंड 24th तीर्थंकारा थे जैनास के, वो थे वर्धमान महावीरा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया तीर्थंकारा। तो तीर्थंकारा कौन होते हैं? जैनाज में वो एनलाइटेड पर्सन होते हैं, वो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जो दूसरों को एक तरह से अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको भी पाथ दिखाते हैं उनके लाइफ में। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं गुरु जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जैनाज के, उन्हें तीर्थंकारा कहते हैं। तो आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले, मतलब कि जिस टाइम की पीरियड की इस चैप्टर में बात हो रही है, तो उस टाइम पर जो महावीरा थे उन्होंने भी अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया। ठीक है, लोगों में बांटा। तो जो महावीरा थे वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छाविस के। अब लिच्छाविस क्या है? ये ग्रुप है जो कि वज्जी संघा का पार्ट है, राइट। सो जब वो लगभग 30 साल के थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर वो जंगल में रहने के लिए चले गए थे। तो लगभग 12 सालों तक उन्होंने एक हार्ड लाइफ जी, मतलब एकदम अकेले लोनली लाइफ जी। ठीक है, और आखिरकार क्या हुआ? उन्होंने भी एनलाइटमेंट अटेन कर ली, राइट। तो वो एक सिंपल सी बात कहते थे कि जो भी मैन एंड वुमेन हैं, जो भी लोग हैं जिन्हें कि सच के बारे में जानना है, उन्हें अपने घर छोड़ने होंगे, राइट। तो एक तरह से जिनको भी सच्चाई के बारे में जानना है, इस लाइफ की सच्चाई के बारे में कि लाइफ क्या है, क्या मतलब है इसका, राइट, तो उनको वो कहते थे, महावीरा कहते थे, उनको अपने घर बार जो है वो छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा। और उन सभी लोगों को एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स जो थे अहिंसा के, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा मतलब कि किसी भी लिविंग बींग्स को ना तो हर्ट करना, ना ही उसे किल करना, ना ही उसे मारना, ना ही कोई किसी भी तरह का दुख पहुंचाना। सो दैट इज व्हाट अहिंसा। तो महावीरा कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी बींग्स हैं, दे ऑल वांट्स टू लिव। ठीक है, उन सभी को जीना है, उन सभी के लिए जो उनकी लाइफ है वो सबसे प्यारी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को भी मारना नहीं है। अब जो नॉर्मल पीपल थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो सभी लोग महावीरा की टीचिंग्स को अच्छे से समझ लेते थे, क्योंकि बुद्ध की ही तरह जो महावीरा थे वो भी प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। प्राकृत मतलब द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मली यूज की जाती है। तो इससे आम लोग भी उनके सभी मैसेजेस को काफी अच्छे से समझ पाते थे। सो जो प्राकृत है, इसके अलग अलग जो है फॉर्म्स हैं, जिन्हें कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज किया जाता है, राइट। तो और उन सभी को उनके रीजन्स के हिसाब से नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि वो प्राकृत जो कि मगध में यूज की जाती है, तो उस प्राकृत का नाम क्या हो गया? मगधी। ठीक है, तो उसको कहेंगे मगधी भाषा। तो इसी तरह जो प्राकृत के ना अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिन्हें कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज किया जाता है, एंड उनके रीजन्स के बेसिस पर उनको नाम दे दिया गया है। तो जो फॉलोअर्स होते थे महावीरा के, उनको जैनास कहा जाता है। जैनास को बहुत ही सिंपल लाइफ जो है वो लीड करनी होती थी, उन्हें एकदम साधारण तरीके से रहना होता था, एंड उनको बेग करना पड़ता था फूड के लिए, मतलब खाने के लिए उन्हें लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। एंड उनको एकदम ऑनेस्ट रहना होता था, मतलब एकदम सच्चा, वो कुछ झूठ नहीं बोल सकते, दे हैव टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड उनको स्पेशली कहा जाता था कि उनको चोरी नहीं करनी है। ठीक है, एंड उन्हें सेलिबेसी ऑब्जर्व करनी है। इसका मतलब सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। एंड जो मेन थे उनको अपना सब कुछ जो है वो त्याग देना पड़ता था, यहाँ तक कि उनके कपड़े जो थे उनका भी, जो जैनास थे, उनको त्याग करना पड़ता था। अब बहुत सारे जो लोग थे, जो भी मैन एंड वुमेन थे, उनको इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और इस नए तरीके को, जीने के नए तरीके को, इस लाइफ के मतलब को समझने के लिए उन्होंने जो है रास्ता अपना लिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली तो जैनास जो है धर्म को नहीं अपनाया, एक तरह से, मतलब ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को जो है फॉलो नहीं किया, अपने घर बार नहीं छोड़ा, बट उन्होंने ये सभी लोगों को जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए हैं और जो भी जैनास बन गए हैं, मतलब ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं, मॉन्क्स हो गए हैं, तो उन सभी को उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो अगर फॉलो नहीं कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, दे वर सपोर्टिंग दीज मॉन्क्स, राइट। तो उनको वो फूड वगैरह जो भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब जो जैनिज्म है उसको ज्यादातर जो लोग ट्रेडर्स थे उन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया। अब जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन लोगों को अपनी क्रॉप्स वगैरह को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था, राइट। जो भी फसल होती है उसमें कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, तो उनको तो मारना पड़ेगा अपनी फसल को बचाने के लिए। तो फार्मर्स को ये सभी रूल्स को फॉलो करना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब एक तरफ तो उनको ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने क्रॉप्स को कीड़ों से खाने दें, राइट। उनको अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए उन कीड़ों को मारना भी पड़ेगा। तो इसलिए ये रूल्स जो है फार्मर्स मुश्किल फॉलो कर पा रहे थे।
नाउ ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो जैनिज्म है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो गया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, बाकी तमिलनाडु, कर्नाटका, तो इन सभी प्लेसेस में जो जैनिज्म है वो स्प्रेड हो गया। अब बहुत सालों तक जो टीचिंग्स थी महावीरा की वो ओरली ट्रांसमिट हो रही थी, वो ओरली एक जो टीचर था वो अपने स्टूडेंट्स को बता दे रहा था, फिर जो बाकी वो उसको और पास ऑन कर रहे थे ओरली। तो आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले इन सभी टीचिंग्स को गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां पर लिखा गया, राइट। सो ये महावीरा की जितनी भी टीचिंग्स थी उनको वल्लभी जो कि गुजरात में है वहां पर लिखा गया लगभग 1500 ईयर्स पहले। अब एक और चीज देख लेते हैं, जैना, ये वर्ड हमने बहुत बार यूज किया, तो ये जो जैना वर्ड है ये टर्म जिना से निकल कर आया है। जिना मतलब कॉन्क्यूरर, एक तरह विजेता जिसका मतलब होता है, ठीक है। तो जना जिना से आया है जिसका मतलब कॉन्क्यूरर और विजेता, राइट।